आज हमारा रोष मार्च मानव सेवा संघ से स्टार्ट किया हमने, और कमेटी चौक होते हुए पुलिस चौक की जो सब्जी मंडी चौक है वहाँ से कुंजपरा रोड से होते हुए हम सिविल हॉस्पिटल चौक और यहाँ डीसी ऑफिस सेक्टर 12 पहुंचे हैं। मिनी सचिवालय। क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जो नेता हैं वो अपनी खुद 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं। हमारे चाहे आईएएस हैं, चाहे आईपीएस हैं, चाहे हमारे डीसी हैं, चाहे डायरेक्टर चले गए हैं ऊपर, या हमारे इसमें पुलिस में है, चाहे मेडिकल में, हर कर्मचारी को केवल पेंशन नहीं दे रखी, नेताओं ने अपनी पेंशन ले रखी है। सिर्फ आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर बात नहीं बनती तो? नहीं बात बनती है तो हमने वोट फॉर ओपीएस मुहिम चलाई थी। लोकसभा के इलेक्शन में हमने 10 से 5 इनको कर दिया है, और अगर ये विधानसभा के चुनाव में भी नहीं माने तो हम इनका सुपड़ा साफ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। 1 सितंबर तक इनके पास समय है। जैसे खट्टर साहब ने हमें चेताया था कि 4 जून तक भाई हमारा टाइम और 5 जून से उनका, उन्होंने तो किया नहीं, लेकिन हमने कर दिया। 5 सीटें तो हमने दे दिया, और 1 सितंबर के बाद अगर उन्होंने नहीं किया तो पिछली बार वो कर थे 75 बार, इस बार हम उनको 75 से हटा देंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। हरियाणा 2006 से जो बाद में पक्के हुए उनकी पेंशन हाई कोर्ट ने लगा दी है। वो कुछ कर्मचारी साथी हैं जिनके जो पहले पेंशन स्टार्ट हुई थी, उनके लिए राहत की बात है, उनका हम धन्यवाद करते हैं। कोर्ट ही इसमें संज्ञान ले रहा है। ये निकम्मी सरकार इस पर संज्ञान ले ही नहीं रही है। लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा इसका? नहीं, उसमें लाखों कर्मचारी नहीं, हजारों कर्मचारी आएंगे। तो कोई ज्ञापन देंगे? आज हम ज्ञापन नहीं दे रहे सरकार को, हमने बहुत ज्ञापन दिया। ये निकम्मी सरकार ज्ञापन का सुनती नहीं, ज्ञापन का कुछ करती नहीं है, तो हम इनको ज्ञापन ही नहीं दे रहे। जितने भी कर्मचारी लगेंगे तो कर्मचारियों की संख्या तो 2010 और 12 के बाद बढ़ी है, और परिणाम भी 2012-14 के बाद आने शुरू हुए। जैसे ही परिणाम आने शुरू हुए, जो भी सरकार थी हमने उससे मांग कर दी। हम ये तो नहीं कह रहे, हम मांग तो सरकार से कर रहे हैं, किसी पार्टी विशेष से मांग नहीं कर रहे। जो भी सरकार होगी हम उस सरकार से मांग करेंगे। पंजाब के अंदर जब कांग्रेस ने लागू नहीं की, हम उनका डटकर विरोध किया। राजस्थान में इनकी सरकार ने लागू कर दी, उनका हमने धन्यवाद कर दिया। आम आदमी पार्टी लागू नहीं कर रही, हम उनका भी विरोध करें। तो हमारी लड़ाई सत्ता से है, हमारी मांग सत्ता से है, किसी पार्टी विशेष से नहीं। या यूं समझा जाए कि अगर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनानी है तो ओपीएस को लाना होगा? अगर सरकार बनानी है तो ओपीएस लागू करनी पड़ेगी। आप हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, अन्य कई राज्यों का उदाहरण ले लीजिए, और अभी हमारे लोकसभा का उदाहरण ले लीजिए। जो ये कहते थे कि हमारी 10 की 10 लोकसभा सीटें आएंगी, केवल और केवल वोट फॉर ओपीएस की मुहिम के कारण ये अपनी 5 सीट गंवा चुके हैं, और विधानसभा में अपनी सत्ता भी गंवाने का काम करेंगे। और पुरानी पेंशन नहीं बहाल की। हम स्पष्ट चेतावनी है, स्पष्ट संदेश है, निर्णय सरकार का है, उन्होंने। क्या नाम है सर आपका?